Good morning, class. Hope you all are doing good. As we are studying, we started this chapter, Urban Administration, yesterday, and we had a discussion about how the municipal cooperation or municipality looks after your city. Municipality looks after a small urban area, and municipal cooperation looks after a large urban area. So we had a discussion about what are municipal cooperation, who are councillors, what are wards, mayor, है ना। और हम लोगों ने देखा था कि क्या कौन कमिश्नर होते हैं, सीईओ जो होते हैं म्यूनिसिपल कमेटी के, वो सीईओ होते हैं। और कैसे म्यूनिसिपल कमेटी जो है काम करती है, क्या क्या चीज़ें, किन किन फैसिलिटीज़ को वो लुक आफ्टर करती है लोगों के लिए। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट फंडिंग ऑफ अ म्यूनिसिपल कोऑपरेशन। अब हमने ये तो जान लिया कि कौन उसके मेंबर होते हैं, कैसे काम होता है, बट हमने ये नहीं जाना कि वो इन सब कामों को करती कैसे है। अब वहाँ पर एम्प्लॉयज़ है तो डेफिनेटली उनको सैलरी भी देनी है, प्लस इक्विपमेंट्स भी चाहिए, है ना। स्ट्रीट लाइट्स मेंटेन करने हैं, उसके लिए भी पैसा चाहिए, हर चीज़ के लिए पैसा ही चाहिए इनको मेंटेन करना है तो, है ना। सो फॉर दैट अब हम जानना चाहेंगे कि इनको एक्चुअली में पैसा कहाँ से मिलता है। फाइन। सो आप ये नीचे वाला टॉपिक देखेंगे क्विक रिविजन 1 के लास्ट में बच्चे। सो फंडिंग ऑफ अ म्युनिसिपल कोऑपरेशन, फंड्स फॉर द म्युनिसिपल कोऑपरेशन कम्स फ्रॉम टैक्सेस। कहाँ से आते हैं? टैक्सेस से आते हैं, फीस जो ली जाती है, और गवर्नमेंट से ग्रांट्स। गवर्नमेंट भी हर एक अर्बन एरिया को, हर एक सिटी को, हर एक सिटी के म्युनिसिपल कोऑपरेशन को, म्युनिसिपैलिटी को पैसा देती है मेंटेन करने के लिए। सो द डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम इंक्लूड प्रॉपर्टी टैक्स। अब ये प्रॉपर्टी टैक्स होता है, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, ड्यूटीज लगती है गुड्स के ऊपर जो कि दूसरे सिटी से आ रहे हैं, है ना। टैक्सेस लगते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, हम देखते हैं सरचार्ज करके, और भी कुछ टैक्सेस होते हैं, सरचार्ज होते हैं, कुछ चीज़ें लगी होती है हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल में। वाटर एंड मोटराइज्ड व्हीकल्स, है ना। नए नए हमने व्हीकल लिया तो उसको रजिस्टर कराना पड़ता है। टोल टैक्स हम देते हैं। हम बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट जब अपने किसी मतलब फैमिली मेम्बर का बनवाते हैं तो उसके लिए भी हमें कुछ फीस देनी पड़ती है। प्लस गवर्नमेंट की कुछ बिल्डिंग्स है, उन्होंने उसको रेंट आउट किया हुआ है ना। सो ये सब चीज़ें आपके पास, सॉरी, म्युनिसिपल कोऑपरेशन के पास ये मनी जो है वहाँ से आता है, और उससे वो मेंटेन करता है आपके सिटी की चीज़ों को। ठीक है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट म्युनिसिपल कोऑपरेशन। So towns with a population of less than 10 lakh have a municipal council or municipality. हमने यहाँ पे कल पढ़ा था कि there is a municipality which looks after the small urban area. There is a municipal corporation which looks after a large urban area. But हमने ये नहीं जाना था कि हम किस बेसिस पे किसी एरिया को, किसी अर्बन एरिया को स्मॉल या लार्ज कंसिडर करेंगे। सो यहाँ पे बच्चे बहुत क्लियरली लिखा है, देखो फर्स्ट लाइन में, जो टाउन, जिन सिटीज़ की पॉपुलेशन जो है 10 लाख से कम होगी उसको म्युनिसिपल कोऑपरेशन या म्युनिसिपैलिटी कहते हैं। ठीक है। बट ये बॉडी भी एक, मतलब एक म्युनिसिपल कोऑपरेशन भी पूरे 5 साल के लिए यहाँ पर सिलेक्ट होती है। म्युनिसिपल कोऑपरेशन जो सिटी जो है वार्ड्स में डिवाइडेड है, बड़े अलग अलग वार्ड, जैसे कि मैंने आपको कल साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, ये वार्ड्स एग्जाम्पल दिए थे, है ना। तो और हर एक वार्ड का एक मेंबर इलेक्ट होकर आता है। जो अ सिटीजन विच इज 18 ईयर्स और अबव कैन वोट इन इलेक्शन, वी ऑल नो इट, है ना। जिसकी एज 18 ईयर्स से अबव होती है वो वोट डाल सकता है। सो इन ऑर्डर टू कंटेस्ट द इलेक्शन वन हैज टू बी, अब कोई इलेक्शन में खड़ा हो रहा है एज अ मेंबर कि हाँ भाई मुझे वोट दीजिए, तो वो 21 ईयर्स प्लस होना चाहिए। म्युनिसिपैलिटीज हैविंग 15 और 16 मेंबर्स and in order to give representation to all seats are reserved for, आप देखो कितने मेंबर्स, 15 से 16 मेंबर होते हैं, 15 to 16 मेंबर्स होते हैं, जिसमें कुछ सीट्स हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड विमेन के लिए होती हैं। ये मैंने आपको कल भी बताया था। एमएलए, एमपीज एंड members who have prior experience of handling municipal administration can be nominated as member. अब कौन लोग जो है एज अ मेंबर खड़े हो सकते हैं? एमएलएज या एमपीज, या कोई ऐसे मेंबर्स जिनको पहले से एक्सपीरियंस हो म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करने का। दे कैन elect, they can stand in the, वो लोग खड़े हो सकते हैं इन द इलेक्शंस टू बी अ मेंबर ऑफ अ म्युनिसिपल कोऑपरेशन। मेंबर इलेक्ट, अब जो ये मेंबर्स बन गए, ठीक है, 15-16 मेंबर्स इलेक्ट होकर आ गए, ये लोग अपने में से कोई चेयरपर्सन चूज करते हैं, वाइस चेयरपर्सन चूज करते हैं। वाइस चेयरपर्सन की जरूरत कब पड़ती है? जैसे कि हमने कल ही देखा था,
mayor and deputy mayor. So when the chairperson is not there due to any reason, can be like वो कहीं बाहर गए हैं या उनके health issues हैं, that he cannot come to office, but काम नहीं रुकना चाहिए, so उनके behalf पे vice chairperson will fulfill all his duties. So municipality to have a municipal cooperation or a president. ठीक है, सो म्यूनिसिपैलिटीज के अंदर प्रेसिडेंट या म्यूनिसिपल कमिश्नर होते हैं, ये हमने कल भी पढ़ा था. अब डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं, तो उनको असिस्ट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है, जैसे कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इंजीनियर्स, हेल्थ ऑफिसर्स है ना, ये सारे स्टाफ भी होता है. ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट नगर पंचायत. What is Nagar Panchayat? Beside municipalities, municipal corporation, there is another type of urban local body. ठीक है, अब हमने देखा म्यूनिसिपैलिटी है, म्यूनिसिपल कोऑपरेशन है, बट एक चीज होती है, दैट इज नगर पंचायत. अब इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि नगर या क्या है. नगर का मतलब क्या होता है? सिटी जिसकी अपनी एक पंचायत है. एरिया दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया हैज अ नगर पंचायत. अब किस जगह पर नगर पंचायत होती है? बेटा, जो जगह आपकी गांव से शहर में कन्वर्ट हुई है, रूरल से अर्बन में कन्वर्ट हुई है, वहां पर नगर पंचायत आपको देखने को मिलती है. दे आर सेटअप इन एरियाज दैट आर अंडरगोइंग ट्रांजिशंस. अब ये वहां पर जहां पर देखो पहले गांव था ना, अब गांव में पंचायत थी. अब इन लोगों की आदत इतनी इजीली तो जाएगी नहीं, तो क्या होता है, धीरे धीरे अब वो ट्रांजिशन हो रहा है, धीरे धीरे जो गांव है आपका शहर में कन्वर्ट हो रहा है. लेकिन आदत तो आदत है, तो क्या होता है, वहां पर हो जाती है वो ग्राम पंचायत से नाम बदलकर उसका नगर पंचायत कर दिया जाता है. वो भी सेम 5 years के लिए इलेक्ट होती है. एक्स ऑफिसर मेंबर ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी आपको कौन एंड हैज इलेक्टेड, अब कौन उसका इलेक्ट करता है, इलेक्टेड मेंबर आता है, वो होते हैं आपके जो एक्स ऑफिसर्स रहते हैं म्यूनिसिपैलिटी म्यूनिसिपल कोऑपरेशन के. अब वो ही लोग सारी आपकी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैंडल करते हैं, आपकी इस रूरल से अर्बन बनाने में, उस जगह को, उस गांव को जो धीरे धीरे रूरल से अर्बन में कन्वर्ट हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, वहां की डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को यही लोग लुक आफ्टर करते हैं. ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे वेस्ट डिस्पोजेबल इन अर्बन एरियाज. हमने गांव में तो देखा है ना, गांव में कितना सारा ढेर वो अपने खेतों के ही बाहर, जिसका खेत है वो अपने ही खेतों के बाहर वेस्ट डिस्पोजेबल इकट्ठा कराते हैं और धीरे धीरे वो खाद में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको वो अपने खेतों में यूज कर लेते हैं. लेकिन बच्चे, अर्बन एरियाज में तो ऐसा कुछ नहीं है. तो अब हम ये देखेंगे कि वहां पर भी तो लेकिन वेस्ट निकल रहा है, तो उसको कहाँ पर डिस्पोज किया जा रहा है. सो वेस्ट डिस्पोजेबल इन अर्बन एरियाज. मेनी म्युनिसिपैलिटीज इन इंडिया हैज अडॉप्टेड अ सिस्टम ऑफ सब contracting whereas they hire private contractors to collect the process and garbage. अब क्या करते हैं, जो आपकी म्यूनिसिपैलिटीज होते हैं वो प्राइवेट कंपनीज को हायर करते हैं या उनको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कुछ टाइम के लिए, कि जितना भी यहाँ का वेस्ट है उसको कलेक्ट करे और उसको प्रोसेस करे, उस गार्बेज को प्रोसेस कर दे और लो लाइंग एरिया ऑफ द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी. अब ये कहाँ पर डालते हैं? बिल्कुल शहर के बिल्कुल बाहर कॉर्नर में, एक आउटस्कर्ट, दूर, शहर से दूर, क्योंकि वो जो स्मेल आती है ना, दैट कैन नॉट बी हैंडल्ड बाय एवरीवन. तो वो क्या होता है, एवरीवन क्या, बाय नो वन. तो क्या होता है, आउटस्कर्ट, शहर से थोड़ा दूर जाके एक जगह बना दी जाती है जहां पर बड़े से गार्बेज, बड़ा मतलब पूरा एक तरीके से पहाड़ जैसा बन जाता है, वो धीरे 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 डिस्पोज होता जाता है, उसको ट्रीट किया जाता है. ट्रीटमेंट इन टर्म्स ऑफ जो उसको बिना जाता है, उसमें से जो इस तरीके की चीज़ें हैं जो कि आपकी गलती नहीं है, उनको अलग किया जाता है, उनको दूसरे तरीके से ट्रीट किया जाता है यूजिंग द मशीन्स एंड ऑल. बट जो चीज़ गल जाती है या एज अ खाद कन्वर्ट हो जाती है, उसको अलग कर दिया जाता है. और दूर, शहर से दूर कहीं, आपके जहाँ पर लोग रहते हैं उससे कहीं दूर, आपने देखा भी होगा कहीं पर, अगर आप लोग टूवर्ड गाजीपुर गए होंगे ना, तो वहां पे आपने डेफिनेटली ये देखा होगा, पहाड़ जैसे पूरा बना हुआ है जहाँ पे गार्बेज डलता है शहरों का. सूरत, सूरत क्या है? अ रोल मॉडल. What role model? Let's talk about it. Unchecked rapid urbanization along with the rise of population has its negative impacts. है ना, अब क्या है, अनचेक्ड रैपिड, एकदम से शहर में कन्वर्ट हो गया और पॉपुलेशन जो है बढ़ गई, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट, एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है लोगों पे. In the city of Surat in Gujarat suffered immensely in year 1994 when hundreds of people lost their lives and around 3 lakh citizens abandoned the city due to the outbreak of the plague. अब क्या हुआ था बच्चे, यहाँ पर ना
प्लेग एक बीमारी होती है जो कि चूहों से फैलती है, वो बीमारी यहाँ 1994 में फैल गई थी, जिससे 100 मतलब काफ़ी ज़्यादा 3,000 लोगों को अपनी एबंडेंट अपनी सिटी से निकलना पड़ा, 3 लाख लोगों को सॉरी, और बहुत हज़ारों लोगों को अपनी ज़िंदगी खोनी पड़ी इसकी वजह से। It was reported that people and the municipal corporation was responsible for this outbreak. ठीक है, अब कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? अब चूहे वहां पर इतने ज्यादा हो गए कि वहां पर प्लेग नाम की एक बीमारी फैल गई, उसके लिए वहां के लोग और म्युनिसिपल कोऑपरेशन रिस्पॉन्सिबल रही। People of Surat dumped garbage in drains, roads and littered the city. अब क्या था, वहां पर जो लोग कूड़ा कचरा था वो ड्रेन्स में डाल देते थे, मतलब जो नालियां बह रही हैं वहां पर डाल दिया, रोड्स पे डाल दिया, रोड्स पर लिटरिंग मतलब फैला हुआ था कचरा। तो उसकी वजह से क्या हुआ, द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑल्सो डिड नॉट प्ले इट्स पार्ट वेल। और लोगों ने तो ये किया और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उसको क्लीन नहीं किया, अपने एंड पे वो पार्ट नहीं प्ले किया, लोगों को जागरूक नहीं किया, वहाँ का कूड़ा कचरा उस तरीके से म्युनिसिपैलिटी ने भी अच्छे से उसको ट्रीट नहीं किया, तो वहाँ के लोगों में ये बीमारी फैली। लोगों की वजह से लोगों ने फेंका, म्युनिसिपैलिटी ने लोगों को अवेयर नहीं कराया, उसको क्लीन नहीं कराया, उसकी वजह से दोनों ही पार्ट पे सावधानी नहीं बरती गई, तो प्लेग नाम की बीमारी फैल गई। विद इन 18 months of outbreak of the plague, the city was given a healthy clean and new look। ठीक है, तो प्लेग फैलने के 18 महीने के अंदर अंदर ही सिटी क्या है, हेल्दी भी बन गई, क्लीन भी बन गई और एक नया लुक भी सिटी को मिल गया। अब ये कैसे हुआ होगा, क्योंकि वहाँ के लोग डेफिनेटली, अभी हमने देखा था फैली क्यों थी, क्योंकि लोग जागरूक नहीं थे, लोगों ने इस बारे में नहीं सोचा और म्युनिसिपल कोऑपरेशन ने अपना काम सही से नहीं किया। बट जब ये बीमारी फैली, लोग भी जागरूक हुए, गवर्नमेंट भी जागरूक हुई, म्युनिसिपल कोऑपरेशन भी जागरूक हुई और 18 महीने के अंदर अंदर ही, 1.5 साल के अंदर अंदर ही बिल्कुल बदल दिया अपनी सिटी को इन लोगों ने मिलकर। तो टुडे इज अ सेकंड क्लीनेस्ट सिटी आफ्टर चंडीगढ़। अब सूरत जो है चंडीगढ़ के बाद सेकंड पर क्लीन सिटी के नाम पर आती है। तो अब आप देख रहे हैं कि लोग वहाँ पे बीमारी फैलने के बाद लोग कितने जागरूक हुए, और जब लोग जागरूक होते हैं तो क्या होता है, हमारी जो सिटी है वो एकदम क्लीन हो जाती है। और ये देखो हर साल आता है ना कि कौन सी सिटी सबसे ज़्यादा क्लीन है, इस तरीके के अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो अब सेकंड पे सूरत है एंड फर्स्ट पे चंडीगढ़ है। इन एडिशन टू एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, अब एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस तो आए और नए नए लॉ भी लोगों ने बना लिए। एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन लोकल कम्युनिटी हेल्प इन क्विक एग्जीक्यूशन ऑफ डिसीजन। एज अ रिजल्ट टुडे द लोकल बॉडी ऑफ सूरत सिटी इज लुक्ड अपॉन अ रोल मॉडल बाय द म्युनिसिपैलिटी ऑफ अदर सिटीज इन इंडिया। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि आज की डेट में जो लोकल सिटी सूरत ने अपना एडमिनिस्ट्रेशन, अपनी म्युनिसिपैलिटीज को इतना ज़्यादा अच्छा बना लिया कि आज एज अ रोल मॉडल सूरत को देखा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि 18 महीने इस प्लेग बीमारी ने इनको इतना सिखा दिया कि ये लोग इतने जागरूक हो गए, और आज एज अ रोल मॉडल फॉर ऑल द पार्ट ऑफ सिटीज, ऑल द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सूरत इज अ रोल मॉडल फॉर ऑल। फाइन, सो हियर वी आर फिनिश विद दिस चैप्टर बच्चे। इस चैप्टर को आप अपनी बुक खोलेंगे, पेज नंबर 165 से शुरू हो रहा है, पढ़ेंगे इसको कंप्लीटली। कुछ भी चीज नहीं क्लियर हो रही है प्लीज मे आस्क। ऑलराइट, so that's all for today. Take care. Bye bye.